आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी, जो हम हमेशा घर पे जब बनाते हैं ना तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो चलिए यही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रेस्टोरेंट का टेस्ट कैसे आता है और वहाँ पे क्या डाला जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई ले रही हूँ, यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये सरसों का तेल है, आप कोई सा ऑयल डाल दीजिए। तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद एक साबुत लाल मिर्च, एक तेज़पत्ता, यहाँ पे एक बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है, आप 2 भी डाल सकते हो। यहाँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 से 1.5 इंच ये अदरक का टुकड़ा है। ये सब हमने रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये भुन जाए उसके बाद यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ का प्याज रफली चॉप करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इन सबको थोड़ा-सा चटक जाने दीजिए, प्याज का जो है कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं ये धनिया का जो पत्ता होता है ना, हरा धनिया का, उसका डंठल है, तो इसको भी आप ज़रूर डालें, फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये है रफली चॉप करके हमने डाला है। ये 2 बड़े साइज़ का टमाटर है। तो टमाटर जब हमने डाला है तो यहाँ पे थोड़ा-सा नमक भी डालूँगी, इससे टमाटर अच्छे से गल जाएँगे। तो इसीलिए मैं आधी छोटी चम्मच नमक डाली। यहाँ पे मैं काजू डाल रही हूँ, जी हाँ काजू, 8 से 10 काजू आप ज़रूर डालें। उसके बाद इन सबको हल्का सा भून लें, उसके बाद थोड़ा-सा पानी डालिए। पानी डाल करके इसको अच्छे से इस तरह से चला देना है, उसके बाद ढक देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको पकाना है। टमाटर और काजू ये सब को आपको गलाना है, तो लगभग 5 मिनट लग जाएगा। तो ये देखिए ये सब गल गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सर में इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे जो ये साबुत खड़े मसाले हैं ना, जैसे बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है, तो इन सबको हमें निकाल देना है। इसका काम हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसके साथ भी पीस सकते हो, पर थोड़ा-सा ना अच्छा नहीं पीसेगा, तो मुँह में आएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ, ये 1 छोटी चम्मच जीरा है, तेल हल्का सा गर्म हो जाने पे डालिएगा। और ये साबुत धनिया है, तो ये 1.5 छोटी चम्मच है। यहाँ पे मैं मंगरेल डाल रही हूँ, सॉरी, ये कलौंजी भी होता है, तो ये 1 छोटी चम्मच है। और यहाँ पे प्याज जो है ना, रेस्टोरेंट में जिस तरह से कटता है ना, उसी तरह से मैं उसी शेप में काट करके डाल रही हूँ। तो ये धीरे-धीरे देखिए अपने आप अलग हो जाएगा तेल में भुनने के बाद। तो इसको ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैं पनीर डाल रही हूँ। पनीर मैं बड़े-बड़े पीसेस में कट कर ली हूँ। आप अपने हिसाब से पनीर कट कर लीजिएगा, छोटा या बड़ा। तो यहाँ पे मैं एक गलती कर दी। गलती ये है मेरा कि मैं फ्रिज से अभी-अभी पनीर को निकाली, मुश्किल से 2 मिनट हो रहा है, तो इसीलिए ये पानी ज़रूर छोड़ देगा। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। लगभग आप 10 मिनट से 15 मिनट पहले पनीर को निकाल दीजिएगा, ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा तो वो आप अलग कर दीजिएगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा इसको पकाने में, आपको टाइम नहीं लगेगा अगर पनीर पहले ही निकाल दोगे तो। तो यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस को आप मीडियम टू लो ही रखिए, हाई बिल्कुल भी ना रखें, मीडियम रख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए बस तैयार हो गया पनीर, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब गैस को ऑफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं फिर से एक कढ़ाई ली, यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून के लगभग सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च है 2, इसको हमने बारीक कट करके डाला हुआ है। तो यहाँ पे इनको हल्का सा चटक जाने देते हैं। उसके बाद मैं एक प्याज को बारीक कट करके डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे प्याज को भी हल्का सा भून लेना है। तो ये देखिए प्याज बिल्कुल गोल्डन हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से टमाटर डाल रही हूँ, बारीक कट करके, ज़्यादा नहीं डाल रही मैं, क्योंकि टमाटर तो पहले हमने यूज कर लिया है। तो इसीलिए इसको भी थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक हमने पहले भी डाला है, तो आप स्वाद अनुसार नमक डालिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। तो ये देखिए टमाटर प्याज जो है ना अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी हमने पनीर में भी डाला है, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच धनिया, और यहाँ पे ये किचन किंग मसाला 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप ढक करके 3 से 4 मिनट पका दीजिए, ऑयल सेपरेट होने तक।
तो लो फ्लेम पे हमने पकाया है 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए अच्छे से पक गए हैं मसाला। अब मैं जो मसालों का पेस्ट बना कर के रखी थी ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी भी धो कर के डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे जो काजू है ना, उसकी वजह से ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है जल्दी, इसीलिए गैस को लो फ्लेम पे रखिएगा और पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और लो फ्लेम पे ही इसको हमें पकाना है। तो आधा तो पक चुका है पहले ही, तो हल्का सा पानी और भी मैं डाल देती हूँ। उसके बाद ढक करके इसको 2 से 3 मिनट फिर से पका लेती हूँ लो फ्लेम पे। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। तो ये देखिए मसाले फिर से अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 बड़ी चम्मच है। तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है और तीखा बिल्कुल भी नहीं होता। ये किचन किंग मसाला है 1 छोटी चम्मच, यहाँ पे सौंफ पाउडर है 1 छोटी चम्मच और यहाँ पे ये कसूरी मेथी है, हमने इसको रोस्ट कर लिया है। तो आप रोस्ट करके ही डालें। इन सबको मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हरा धनिया है, हरा धनिया की पत्ती को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है हमने। और यहाँ पे एक बटर है, 1 से 1.5 इंच बटर का है टुकड़ा। तो इन सब को भी अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। बटर ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं पनीर जो है ना फ्राई करके रखी थी, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो इन सबको भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है आपको। तो यहाँ पे पनीर डालने के बाद मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज कर रही हूँ। तो पानी आप गर्म ही यूज करें, इससे क्या होता है कि कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। पानी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो बिल्कुल आप पे निर्भर करता है। मैं यहाँ पे जितना पानी डाल रही हूँ उसमें रोटी चावल दोनों खाया जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे ढक करके 2 से 3 मिनट पकाने वाली हूँ। पनीर डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना पनीर हार्ड हो सकता है। तो 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे हमें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हो गया है। ये देखिए पनीर लगभग तैयार है। ये देखिए कितना थिक हो गया है ना। तो अगर हम इसका गैस बंद करेंगे ना, तो इससे ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कितना रखना है। तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आपके पास अगर नहीं हो ना, तो आप दूध की छाली को अच्छे से फेंट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम है। तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। गैस बंद करने के बाद ही क्रीम डालिएगा, इससे ये होगा कि फटने का डर नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप मिक्स कर दीजिए। और क्रीम रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए एकदम। तो अब इन सबको मिक्स करके गैस तो हमने पहले ही बंद कर दिया है। तो अब चलते हैं फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिख दूँगी, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे होगा ये कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये जो प्याज आप देख रहे हैं ना पनीर के ऊपर, तो रेस्टोरेंट में ऐसे ही प्याज डाला जाता है, हल्का सा ऑयल में सॉफ्ट कर लिया जाता है, उसके बाद सर्व करने के टाइम डाल दिया जाता है ऊपर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।